आ तो सही, हो गया है जैसे तुझे दूंगी तो नजर मिला तो सही, एक बारी आ तो सही। Oh baby, I just wanna tell you, if I could have a chance to हम आपको कुछ खास जानकारियां दे पाएंगे जो आपके बेहद काम की होती हैं। तो अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं, आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, आपकी बात करवाने जा रहे हैं ऐसे खास मेहमान से जो हमें कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो हमारे शरीर के लिए बेहद काम के होंगे। क्योंकि आने वाला वक्त योग दिवस के रूप में मनाया जाने वाला है, तो ऐसे में योग के बारे में अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल जाती है तो इससे बेहतर भला क्या हो सकता है। क्योंकि शरीर की कमियां हमेशा हमें परेशान कर देती हैं, और ये कहते हैं कि सबसे अनमोल अगर कोई चीज़ है हमारे जीवन में तो वो हमारा शरीर है। इसलिए इस शरीर को कैसे निरोगी रखा जाए ये हमें ध्यान में रखना होगा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर योगी रवि, जो कि एक प्रसिद्ध योग शिक्षक हैं और समग्र स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी हैं। आपने योग, व्यायाम और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दिल्ली भारत में स्थित वे 1 दशक से अधिक समय से योग की शिक्षा दे रहे हैं और कार्यशालाओं, समूह कक्षाओं और व्यक्तिगत प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से 25,000 से ज्यादा लोगों को इन्होंने प्रभावित किया, इन्होंने लाभ पहुंचाया है। और उनके शिक्षण में हठ योग, क्रिया योग, राजयोग और अन्य बहुत सारी ऐसी योग की विधाएं हैं, जो शैलियां हैं वो उन्होंने सिखाई हैं। चलिए उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं योग के बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत है रवि जी आपका। जी नमस्ते एफएम रेनबो के सुनने वाले सभी दर्शकों को, आपको सर बहुत बहुत विश्व योग दिवस की इस 10वें संस्करण की ढेरों दिली शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें, सभी योग करें, सभी निरोगी रहें, सभी का भविष्य स्वास्थ्य को लेकर उज्जवल हो। जी सर, योग के बारे में तो अब दुनिया जान गई है, और योग की एक्सरसाइज नहीं है, ऐसा क्यों बोलते हैं? तो योग में जो गहरी बातें हैं जो लोग नहीं जानते, हमारे श्रोता समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। सर योग अपने आप में कभी भी सिर्फ एक्सरसाइज नहीं रही। हमारे पुरातन समय में जब से योग की शुरुआत हुई 5,000 वर्ष पहले से, और अब तक अगर योग के यात्रा को देखें तो 21वीं सदी में पिछले 2 दशक में योग में जो एक नई जागृति आई है समाज में, लोगों में, वो ये दर्शाता है कि लोग अभी योग के पहले पायदान पे चढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। योग क्यों नहीं है योग सिर्फ एक व्यायाम, इसे और स्पष्ट तरीके से समझते हैं। वो सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि योग में पतंजलि कहते हैं कि स्थिरम सुखम आसनम। आप एक्सरसाइज के दूसरे फॉर्म को देखें तो वो शरीर के किसी विशेष भाग को डेवलप करने के लिए समर्पित होता है, चाहे वो कार्डियो हो या जो भी दूसरा फॉर्म है, वो आपके शरीर को बहुत तंदुरुस्त और बेहतर बनाने में मदद तो करता है, लेकिन योग आपको संपूर्ण बनाता है। कोई भी दूसरी विधा, कोई भी दूसरी एक्सरसाइज शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से आपको संपन्न बनाती है तो वो सिर्फ योग है, वो दूसरा और कोई तरीका नहीं है, दूसरा और कोई विधा नहीं है। तो अगर कोई ये सोचे कि मैं अपने 1 घंटे की रोज की प्रैक्टिसेस में ऐसा क्या करूं कि मेरा शरीर भी सध जाए, शरीर का व्यायाम भी हो जाए, मन भी मेरा सध जाए, मुझे आध्यात्मिक अनुभूति या उस दिशा में मैं थोड़ा कुछ कर लूं, तो वो सिर्फ योग ही देता है। क्योंकि योग के आसन को ले लें, अष्टांग योग में पतंजलि जिस क्रम में रखते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, तो ये क्रम काफी प्रचलित है समाज में। तो समाज लोग जब इसे देखें तो वो आसन की जब हम बात करते हैं तो इस पे जो रिसर्च हमारे पास अवेलेबल है, चाहे मुंगेर बिहार स्कूल ऑफ योगा की रिसर्च हम उठा के देख लें, तो वो कहते हैं कि योग का जो मूलभूत प्रभाव है वो आपके हार्मोन्स और आपके नर्वस सिस्टम पे सबसे पहले आता है, लेकिन वो इतना बैलेंस करके आता है कि वो ना सिर्फ फील गुड रिलीज करता है, बल्कि आपके अंदर जो 2 और शरीर हैं, 3 शरीरों की बात करता है योग का जो शरीर क्रिया और रचना विज्ञान है। वो कहता है कि ना सिर्फ स्थूल शरीर जो दिखता है, इसके अंदर आपका बौद्धिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और आपके भावनाओं का शरीर, आपका कारण शरीर, तो दोनों शरीरों को जो प्राण चाहिए होता है, उस प्राण की जो शुरुआत होती है वो आसन से होती है। वही आसन जब सधने लगता है तो प्राण और सूक्ष्म होने लगता है, तो प्राणायाम, इस तरह से आगे चीजें बढ़ती जाती हैं। तो आप अभी तक इन चर्चा में देख पा रहे होंगे सर
कि किस तरह से योग अपने आप में कितना विशद है, कितना बड़ा है और क्या गहराई है उसकी। तो वो कभी भी एक व्यायाम नहीं रहा। व्यायाम से हमेशा योग से ज़्यादा ही मिलता है। इसीलिए आज आप देखें तो दुनिया के हर भाग में योग जिस तरह से प्रचलित, और खास करके आप देखें तो पिछले 1 दशक में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय चीज़ है योग। लोग लेकिन मौसम जो है हर बार बदलता है और शरीर को एडजस्ट भी करना होता है एक इंसान को। अगर वर्तमान में देखें तो जिस तरह से मौसम का मिजाज बना हुआ है वो बहुत खतरनाक भी है। क्या मौसम से निपटने के लिए भी योग में कुछ ऐसी विधाएं हैं जिसमें निस्संदेह है, चूंकि योग एक और चीज देता है। कभी ध्यान से योग के बारे में जो हमारे श्रोता हैं, अगर कभी उन्होंने इस तरह सुना होगा, पढ़ा होगा, योग सर्दी और गर्मी से उसको सहने की जो क्षमता है वो सर्दी और गर्मी के बाहर की प्रकृति को तो नहीं बदल सकता, लेकिन आपकी प्रकृति बदलता है। अगर आप योगा प्रैक्टिशनर हैं, योगा अभ्यासी हैं, तो आप सर्दी और गर्मी को दूसरों से बेहतर सह पाने की क्षमता अनुभव करते हैं। तो अब इस क्रम में योग, क्या क्या ऐसा योग करें हम जिससे इस गर्मी में हम अपने आप को ज्यादा मजबूत और गर्मी से हल्का होता हुआ अनुभव करें, ज्यादा शीतलता अंदर से निकले आपके। तो उसके लिए कुछ योग की क्रियाएं हैं जिन्हें मैं अभी बताता हूं सर। ज्यादा बेहतर है कि जो अनुलोम विलोम का अभ्यास कर रहे हैं इस समय, वो सूर्यभेदी जो सर्दी में की जाती है उसका विपरीत है चंद्रभेदी प्राणायाम। तो चंद्रभेदी का अभ्यास इस समय उनके लिए अनुलोम विलोम से ज्यादा बेहतर होगा, वो चंद्रभेदी का। लेकिन होता क्या है, अगर आप 5 मिनट का अभ्यास करते हैं तो जिस लेवल का टेम्परेचर है सर, उतना प्रभाव नहीं पड़ता। आप कभी भी जब कोशिश करें चंद्रभेदी के अभ्यास की, तो उसे थोड़ा समय दें, कम से कम 10 मिनट से ऊपर, 15 मिनट तक, 20 मिनट तक, आधे घंटे तक। दूसरा अभ्यास है शीतली, शीतकारी। ये दोनों आपके अंदर ऐसी शीतलता लाएंगी अंदर से कि वो आपका अपने अंदर का एसी कैसे एक्टिव हो, ये विधाएं, ये क्रियाएं आपको उस तरफ ले जाती हैं। जब आप नियमित, और जिनको ज्यादा एक्सेस हीट अनुभव होती है, वो सुबह शाम दोनों समय करीब आधे घंटे के आसपास इन तीनों प्राणायाम को, इन तीनों चीजों को, जिसमें जो है चंद्रभेदी प्राणायाम और शीतली और शीतकारी का अभ्यास करेंगे, तो उनको उनके अंदर का एसी एक्टिव अनुभव होगा, उनको ज्यादा शीतलता अनुभव होगी और लगेगा कि गर्मी से निजात पाने में योग मुझे मदद कर रहा है। बिल्कुल सर, एक बात और हम समझना चाहेंगे, क्या उम्र के हिसाब से भी योगा करना चाहिए? उसकी भी अपनी अपनी शैलियाँ अलग अलग हैं कि? हाँ, इस बार की थीम अगर आप देखें सर, तो स्वयं के लिए और समाज के लिए योग, ये थीम है इस बार की विश्व योग दिवस पे। तो जैसा आपने कहा, उस थीम की चर्चा मैंने क्यों की, चूंकि एक प्रोटोकॉल है जो बहुत सारे विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में, उनके अनुभव से बनाया गया है। जब उसे योग दिवस पे हम करते हैं तो वो हर वर्ग के उम्र के लोग उसे कर पाते हैं। तो वो छोटा सा बच्चा भी करीब 5-10 साल का, या कोई बुजुर्ग भी उसे कर पा रहा है। वो लगातार चलता आ रहा है सर। बिल्कुल, जो बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, वो अगर पहले के प्रैक्टिशनर हैं तो उनकी प्रैक्टिसेस आगे बढ़ती जाती है। लेकिन अगर उम्र आपकी 60 से ऊपर है तो स्वागत है आपका तब भी योग में। आप जहां खड़े हैं वहीं से योग आपको आगे ले जाएगा। योग में वो संभावना है, वहीं से आप शुरू कर सकते हैं योग। जी बिल्कुल। और योग का हमेशा अगर योग करते हैं तो किसी के सानिध्य में करना चाहिए, या हम खुद भी कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो कर सकते हैं अपनी डेली दिनचर्या? हाँ, 2 दशक में योग की यात्राओं को देखता हूं मैं सर, तो धीरे धीरे अब लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद योगाभ्यास करें। होता ये है कि योग का जो संपूर्ण लाभ है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, वो लाभ पूरी तरह आप कैसे ले पाएंगे, ये एक योग शिक्षक, योग विशेषज्ञ बेहतर समझता है। तो ये हमेशा सलाह दी जाती है कि जब आपकी यात्रा बिगिनर से इंटरमीडिएट और एडवांस की तरफ बढ़ती है, तब आपको एक गुरु, एक मार्गदर्शक की, एक योग शिक्षक की आवश्यकता होती है। तो अगर आप बहुत कंप्लीटली और बहुत संतुलित आगे जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल स्पष्ट सलाह है कि किसी योग शिक्षक के निर्देशन, मार्गदर्शन में ही योगाभ्यास शुरू करें। सर, एक अंतिम सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे चलते चलते कि क्या इसका कोई टाइमिंग होता है कि हम दिन में ही करें या शाम को ही करें? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी शेड्यूलिंग ही सेट नहीं हो पाती, तय नहीं हो पाती कि हम किस समय करें, ऑफिस में इतना काम ज़्यादा रहता है। तो क्या कुछ ऐसी एक्सरसाइज भी हैं जो हम काम करते करते भी कर सकते हैं और खुद को स्वस्थ रख सकते हैं? जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर।
है ये कि कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जरूर हैं जो माइक्रो योगा प्रैक्टिसेस, सर्वाइकल की एक्सरसाइजेज, थोड़ा पैरों में स्वेलिंग ना आए, लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट में बैठे बैठे जब आप चेयर पे, तो चेयर योगा की कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम कराते हैं ताकि आपका जो है ऑफिस में आप अपने आप को कैसे बेहतर रख पाएं, कैसे ठीक रख पाएं। और योग सर ऐसा है जो जहां है वहीं से उसको आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है योग। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये कोशिश करें कि जहां है, जैसे अब कुछ प्रैक्टिसेस का मैं नाम लेता हूं सर जो हेल्प करेगी लोगों को प्रैक्टिसेस में। जैसे बहुत सिंपल, हमारी स्पाइन सबसे ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। योग में आपकी महत्वपूर्ण, जैसे आयुर्वेद में सबसे महत्वपूर्ण आपका पेट है, वैसे योग में सबसे महत्वपूर्ण आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, क्योंकि आपके चक्र, आपके तन्मात्राएं, बहुत सारी चीजें वो आपकी स्पाइन से जुड़ी हुई हैं सर। तो स्पाइन के लिए कुछ खास अभ्यास, जैसे सिटिंग चेयर पे बैठ के ही हम चेयर ताड़ासना का अभ्यास कर सकते हैं, चेयर त्रिकोणासना का अभ्यास कर सकते हैं, चेयर कटी चक्रासना का अभ्यास कर सकते हैं, या चेयर सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी कर सकते हैं। उससे हमारी क्षमता खास करके सर्वाइकल की बढ़ेगी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा झुकी हुई पोजीशन में होती है। और कोशिश ये भी करें कि जब भी आप चेयर पे हैं तो अपनी स्पाइन सीधी रख पाएं, वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जितना आपकी स्पाइन सीधी रहेगी उतना स्वास्थ्य के प्रति आप ज्यादा जागरूक रहेंगे, और वो आपको फिर लंबे समय तक बगैर थके हुए काम करने में मदद करेगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए योग से जुड़ी हुई, और उम्मीद करते हैं कि हमारी जो श्रोता हैं वो सुन रहे होंगे और इसका लाभ भी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथ जुड़ने के लिए सभी श्रोताओं को फिर से विश्व योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जरूर योग करें, चाहे छोटे हिस्से में करें, योग से जुड़ें, स्वस्थ रहें और भविष्य उज्जवल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। तो डॉक्टर योगी रवि जी, जो कि एक प्रसिद्ध योग शिक्षक हैं, हमारे साथ जुड़े और उन्होंने योग के संबंध में बहुत सारी हमें जानकारियां भी दी। उम्मीद करते हैं कि आप